मतलब नहीं समझ में आया, फिर से बोलो। हाँ है ना। तो डिस्प्लेसमेंट तो वाई डायरेक्शन में ही होगा, आगे तो एनर्जी जा रही है, पार्टिकल डिस्प्लेस तो सिर्फ वाई एक्सिस में ही कर रहे हैं। सारे के सारे पार्टिकल ट्रांसवर्स वेव है ना, तो पार्टिकल तो सिर्फ ऊपर नीचे ट्रांसवर्स कर रहे हैं, तो उनका डिस्प्लेसमेंट तो सिर्फ वाई एक्सिस में हो सकता है। और हाँ, आगे पार्टिकल आगे नहीं जा रहे, कौन बोला? पार्टिकल आगे नहीं जा रहे, आगे सिर्फ एनर्जी जा रही है। एक पार्टिकल ऊपर गया, उसने बाजू वाले को ऊपर लाया, उसने बाजू वाले को ऊपर लाया, तो ऐसा लग रहा है कि वो वेव आगे जा रही है, बट वेव आगे नहीं जा रही। ये देखो, पार्टिकल वही है, खाली एनर्जी आगे जा रही है। पार्टिकल वही तो कल बताया था, जो मेरे हाथ में तो यहीं पर है, यहीं पर वाइब्रेट कर रहा है, वो तो एनर्जी है जो ऐसे आगे जा रही है और वापस आ रही है। पार्टिकल्स और इसीलिए तो उसको ट्रांसवर्स वेव बोल रहे हैं ना, क्योंकि पार्टिकल का जो वाइब्रेशन है वो एनर्जी के वाइब्रेशन, एनर्जी की डायरेक्शन से परपेंडिकुलर है। ठीक है, मैं ये नहीं बोल रहा कि उनका इस डायरेक्शन में कोई भी नेट एकदम भी नहीं होता, हल्का सा होता है, लेकिन वो वापस आ जाता है, मेन उनका वाइब्रेशन ऊपर डायरेक्शन में। ठीक है, दो डाटा दिया है, एक वेलोसिटी और एक टाइम पीरियड। वेलोसिटी से, वेलोसिटी और टाइम पीरियड दो चीज दिया है। वेलोसिटी से के की वैल्यू आ जाएगी, टाइम पीरियड से ओमेगा की, तो तुम्हारे पास वेव आ गई। अच्छा, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड दिया है, बस टोटल डिस्प्लेसमेंट बोला है। चलो ठीक है, तो y इज इक्वल टू ए नॉट साइन ओमेगा, टाइम पीरियड इज 2 पाई बाई ओमेगा, तो 2 10, तो ओमेगा इज पाई बाई टेन। अच्छा मिली सेकेंड था ना, पाई बाई 10 मिली, मिली मतलब 10⁻³ ना, तो ऊपर आ जाएगा 10⁻3, 10⁻3 मतलब 100 पाई, 100 पाई टी माइनस के, 10 मीटर पर सेकेंड, तो ओमेगा बाई सी होता है ना, ओमेगा बाई वी होता है ना, के, बताओ। तो 100 पाई बाई 10, तो 10 पाई, 10 पाई, 10 पाई एक्स, ये आ गई इक्वेशन। चलो, अब देखो, सेम इंस्टेंट की बात कर रहा है कि मतलब इन दोनों पार्टिकल के लिए टाइम सेम, इन दोनों पार्टिकल के लिए क्या अंतर है? एक्स। मान लो ये वाला जो पार्टिकल था वो एक्स इज इक्वल टू 0 के लिए बात कर रहा था, ठीक है, तो एक्स 0, तो साइन 100 पाई टी, ठीक है। सेम इंस्टेंट के लिए बात कर रहे हैं, तो मान लेते हैं टी भी 0। नहीं, दोनों को 0 नहीं मान सकते, क्योंकि इसका टी इक्वल टू 0 में कुछ ना कुछ डिस्प्लेसमेंट है ना। चलो ठीक है, मान लेते हैं टाइम 0 ही है, ठीक है, तो y कितना है? 1.5 इज इक्वल टू ए नॉट साइन -10 पाई एक्स, क्लियर। और 10 मीटर दूर क्या y होगा ये पूछा है, तो y इज इक्वल टू ए नॉट साइन, टाइम वही 0, तो -10 पाई × 10। हाँ, x 0 क्यों? अपन इसको x 0 नहीं मान रहे, इसका कुछ ना कुछ x मान रहे हैं, फिर x भी 0 कर दोगे, t भी 0 कर दोगे, तो कुछ ना कुछ फाई मानना पड़ेगा इनिशियल फेज। चलो, चलो फाई मान ले, इनिशियली t भी 0 x भी 0, तो सिर्फ फाई आ गया, पूरी 0, और लेकिन अपन को चाहिए कुछ ना कुछ डिस्प्लेसमेंट, है ना। चलो, तो इनिशियली अपन फाई मान लेते हैं, चलो इनिशियल एंगल फाई, ठीक है। तो बाद में जो एंगल हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? साइन फाई -2
टी को तो जीरो मान ही नहीं रहे हैं ना सेकेंड टाइम में भी। अरे इक्वेशन क्या है अपनी, y इज इक्वल टू ए साइन 100 पाई टी माइनस 10 पाई एक्स, यह इक्वेशन। टी यहां पर टी इक्वल टू जीरो मान रहे हैं और एक्स भी जीरो मान रहे हैं, तो यहां टी इक्वल टू जीरो, तो यहां पर भी टी इक्वल टू जीरो, बस यहां पर एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी 10, तो यहां पर आ जाएगी 5 माइनस 10 पाई 10। अभी दो वैल्यू है, यहां से y की वैल्यू चाहिए, दोनों को डिवाइड कर दें क्या? नहीं, यहां पर क्या करना पड़ेगा पता है आपको, फालतू क्वेश्चन लग रहा है मेरे को। साइन ए माइनस बी, साइन ए कॉस बी प्लस माइनस कॉस बी साइन ए। हाँ, तो साइन फाइव की वैल्यू वहां से है, उठा के डालनी पड़ेगी, ए नॉट कट जाएगा, वाई की वैल्यू आएगी, करके देखें एक बार। हाँ, साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है? साइन ए कॉस 100 पाई, कॉस 100 पाई, 100 पाई मतलब इवन है, इवन है तो वन, वन है ना, वन साइन, हाँ जीरो, जीरो इंटू जीरो जीरो, वन पॉइंट फाइव ही आ गया ना। हाँ, साइन फाइव की वैल्यू कितनी थी, साइन फाइव की वैल्यू थी 1.5 बाई ए नॉट, हाँ तो y इक्वल टू 1.5, सेम। क्या लिखा हुआ है? माइनस में है, अपन ने कैलकुलेशन मिस्टेक करी क्या कुछ? एक बार फिर से चेक कर लेते हैं, 10 मीटर पर सेकंड था, तो ओमेगा तो वेलोसिटी आ गई 10, ठीक है। टाइम पीरियड होता है 2 पाई बाई ओमेगा, और ये 20 मिली सेकेंड्स, मिली सेकेंड्स मतलब क्वेश्चन क्या, पढ़ो फिर से क्वेश्चन। हाँ, ये तो अपन को पता ही नहीं है, क्वेश्चन में तो बोला ही नहीं है कि आगे जा रही है कि पीछे जा रही है। नहीं, पीछे मानेगा तब भी 1.5 ही आएगा। कुछ वैल्यू गलत है, ठीक है। 20 मिली सेकेंड, मिली मतलब 10 टू पावर माइनस थ्री, 10 टू पावर माइनस थ्री मतलब 10 टू पावर माइनस टू, तो ओमेगा की वैल्यू आ जाएगी पाई अपॉन 10 टू पावर माइनस टू मतलब 100 पाई, बिल्कुल सही, ओमेगा की वैल्यू सही निकाले हैं, ठीक है। ओमेगा की वैल्यू 100 पाई। ए के की वैल्यू होती है ओमेगा बाई वी, यस, पक्का ओमेगा बाई वी होती है ना। हाँ, ओमेगा बाई वी, तो ओमेगा इज 100 पाई बाई वी इज 10, 10 10 कट गया 10 पाई, चलो ये भी बिल्कुल सही। तो मेन जो फेज डिफरेंस होगा वो होगा फेज डिफरेंस सिर्फ के डेल्टा एक्स की वजह से, डेल्टा एक्स इज 10 एंड के इज 10, 10 10 सा 100 पाई, 100 पाई मतलब इवन है, इवन है तो मतलब सेम फेज, सेम फेज है तो ये 1.5 तो वो भी 1.5, गारंटी है इसका आंसर प्लस 1.5 आएगा, गारंटीड। क्योंकि देखो 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 देखो, अगर ये ऑड आता, अगर ये ऑड आता, ठीक है, मान लो 101 पाई आता मान लो, ठीक है, ऑड पाई, तो फिर हाँ, क्योंकि देखो अगर पार्टिकल यहां से स्टार्ट किया है तो पूरा एक एक एंगल कंप्लीट करने के बाद वापस यहां आ जाएगा, 2 पाई कंप्लीट करने के बाद फिर 2 पाई, तो इवन में तो हमेशा उसी पॉइंट में पहुंचेगा ना, और अगर ऑड होगा तो फिर यहां नीचे। तो अगर ये ऑड आता, क्योंकि देखो कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं किया अपन, ओमेगा की सही वैल्यू निकाले 100, के की भी 10, 10 पाई, ठीक है, तो इवन है, इवन आ रहा है तो मतलब प्लस ही होगी।